So now Taylor's scientific management. So in this chapter we will study Taylor's principle and also Henry Fayol principle. So Taylor has given us scientific management. Scientific management means application of science. Application of science in all the components of मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जितने भी हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनमें साइंस को अप्लाई करो. FW टेलर ने कहा था. ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. ही एनालाइजेस, इन्होंने काम को अच्छे से जांचा साइंटिफिकली, साइंस के थ्रू, एंड फाइंड्स आउट वन बेस्ट वे टू डू एनी वर्क. FW टेलर ने कहा था देयर शुड बी वन बेस्ट वे टू डू एनी वर्क. एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911. सो ये अब अपने प्रिंसिपल्स में क्या कहते थे. इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब. इन्होंने कहा था कि मैनेजर ने कह दिया तो बस एम्प्लॉइज ने कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई भी वर्क है, कोई भी मेथड है, वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए जिससे कंपनी को सक्सेस मिल सके. देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंट मेथड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी. टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड मेथड, scientific method or techniques for every small task, and standard time or standard output should be known to the workers. Standard time and standard output, or we can say standard method, should be known to the workers. For what? To save energy and to save time. सेकेंड प्रिंसिपल में ये कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इट मीन्स वर्कर्स को और मैनेजर्स को अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा. उन दोनों को ये समझना पड़ेगा दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट. वर्कर्स भी जितने जरूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उतने ही जरूरी मैनेजर्स भी हैं. इसके लिए FW टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का सहारा लिया है, मेंटल रेवोल्यूशन की मदद ली है. मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स चेंज इन द माइंडसेट और बिहेवियर ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर. दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड प्रिंसिपल में FW टेलर कहते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मीन्स ये उसी को हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है, एड ऑन है ये प्रिंसिपल. ये कहते हैं कि मैनेजर्स और वर्कर्स ने ये तो समझ लिया कि ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इन्हें ये भी समझना होगा दैट दे नीड, वर्कर्स को मैनेजर्स की जरूरत है और मैनेजर्स को वर्कर की जरूरत है. मीन्स दे नीड ईच अदर लाइक अ वन फैमिली. तो उन्हें वन फैमिली की तरह रहना है. कंपटीशन को छोड़ के उन्हें कॉपरेशन को अपनाना है. कंपटीशन को छोड़ के उन्हें कॉपरेशन को अपनाना है. मैनेजर ने एम्प्लॉइज के सजेशंस लेने हैं. सजेशन ऑफ वर्कर शुड बी अडॉप्टेड सो दैट जो वर्कर्स हैं वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें. वो अपना समझें कि मैनेजर्स हमें कंपनी का हिस्सा ही समझते हैं और मैनेजर्स को भी जितने भी प्रॉफिट हुआ है वो वर्कर्स के साथ बांटना होगा. फोर्थ प्रिंसिपल में ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. इट मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स लेके आए, 100% रिजल्ट लेके आए, तो मुझे उन्हें पढ़ाना भी उस लेवल का होगा. इसका मतलब है मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को इतना ट्रेन करना होगा जितना वो चाहते हैं उनसे कंट्रीब्यूट करना. मैनेजर्स को हेल्प करना होगा एम्प्लॉइज की ताकि वो अपना बेस्ट दे सके. तो एम्प्लॉइज को उतनी ट्रेनिंग देनी होगी और प्लस उन्हें ऐसी ही जॉब दो जो उन्हें सूट कर सके, जो उन्हें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हो. सो FW टेलर ने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो ये कहते थे जब इन्होंने क्वालिटीज का चार्ट बनाया कि एक गुड मैनेजर के पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इन्होंने देखा कि एक गुड मैनेजर में ये क्वालिटीज, सारी क्वालिटीज फिट हो ही नहीं रही हैं. तो इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट बनाए. इसके लिए इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट बनाए जिनमें ये सारी क्वालिटीज थी और हर वर्कर उन 8 स्पेशलिस्ट के नीचे होगा. हर वर्कर उन 8 स्पेशलिस्ट के नीचे काम करेगा. मीन्स हर वर्कर के ऊपर 8 बॉसेस होंगे. सो फर्स्ट टेक्निक थी फंक्शनल फॉरमैनशिप. इन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन वर्क को अलग अलग रखा. प्लानिंग वर्क में 4 बॉसेस रखे प्लस प्रोडक्शन वर्क में 4 बॉसेस रखे. प्लानिंग वर्क में इन्होंने बोला कि आप सिर्फ प्लान ही करिए, आप सिर्फ प्लान ही करिए, और प्रोडक्शन जो इंचार्जेस थे उन्हें इन्होंने बोला कि आप उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए, आप उन प्लानिंग को अप्लाई करिए. सो लेट अस सी प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्जेस में कौन कौन से बॉसेस आ रहे हैं. अल्टीमेटली यू कैन सी अंडर ऑल दिस 8 प्रोफेशनल्स ओनली अ सिंगल वर्कमैन इज देयर. मीन्स हर एम्प्लॉय के ऊपर 8 बॉसेस हैं.
So these are these 8 specialists. So these are that 8 professionals under planning in charge. First is instruction card clerk, जो employees को instructions provide करेंगे step by step work करने के लिए. Second is route clerk, which will specify the route of production, काम करने का तरीका, way of production. Third is time and cost clerk. Time and cost clerk will prepare the time and cost sheet, means कितना standard time है और कितना पर cost इनका expenditure आना चाहिए पर product बनाने पे. And discipline professional will make sure all our discipline in the organization. So instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. Second is production in charges. So under production in charge, first is speed boss. Speed boss ध्यान रखेंगे timely completion of the work, कि जो work है वो timely complete हो and accurate हो, सही काम को सही समय पे करना. Gang boss will take care of the machines and tools. Machines और tools को ready रखेंगे operations के लिए. Repair boss ये ध्यान रखेंगे कि जो मशीन्स एंड टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे, मीन्स उनकी रिपेयरिंग का काम देखेंगे. एंड इंस्ट्रक्टर विल चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क. सो सेकेंड टेक्निक गिवन बाय FW टेलर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सो FW टेलर कहते थे कि बेसिकली हमें अपने प्रोडक्ट लाइन्स को रिड्यूस करना चाहिए. मीन्स अगर हम 10 प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं तो हमें बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स पे या 2-3 प्रोडक्ट्स पे ही वर्क करना चाहिए और अच्छे से अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स को, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी जो हो वो रिड्यूस हो सके. सो व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? रेफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लस, मीन्स एक्स्ट्रा वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेव अवर कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. मीन्स जिन वैरायटीज से, जिन प्रोडक्ट लाइन से हमें लॉसेज हो रहे हैं या अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें उन्हें देख के डिलीट या एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स to develop the standards for each and every activity of the business. Standardization of man, standardization of material, machine, quality और type और sizes of product. So जब ये standards employees को पता होंगे तो उन्हें एक direction मिलेगी कि उन्हें काम कैसे करना है. So standardization and simplification of work. Third is method study. इसमें FW टेलर ने कहा था कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज से हमें कुछ वर्क करवाना है तो हमें एक वर्क को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं. अब हमें उन सारे मेथड्स को अप्लाई करके उनमें से एक बेस्ट सूटेड प्लान लेना पड़ेगा जिसमें सबसे कम टाइम लगे, सबसे कम समय लगे और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जिसमें हमारा प्रोडक्शन करने में सबसे कम खर्चा आ रहा है. टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स उसमें कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए इन द यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल. फोर्थ टेक्निक गिवन बाय FW टेलर इज मोशन स्टडी. मीन्स जब हमारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो नेसेसरी मोशंस के साथ साथ वर्कर्स कई अननेसेसरी मोशंस भी करते हैं. अननेसेसरी मोशंस मीन्स एक सीट से दूसरी सीट तक जाना, या कोई चीज़ की नीड है तो किसी डेस्क पर जाना. सपोज सीजर की ही नीड है एक एम्प्लॉय को, तो हमें ये जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं इन्हें स्टडी करके इन्हें हटाना पड़ेगा. मीन्स वर्कर को जिस भी चीज़ की जरूरत है वो उसके डेस्क पे ही प्रेजेंट होनी चाहिए. सो डैट in less time production should be completed to enable the employee to complete the work in less time and efficiently. Fifth technique given by him was time study. Means FW टेलर कहते थे कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है वो हमें सारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय सपोज A कितने टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है, B कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है और C कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. तो उन सब का टाइम लेके हमें एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस एवरेज टाइम को हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे जो हमारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि इतने मिनट्स में हमें इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन, ये ध्यान में रखना, सुनिश्चित करना दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड. और FW टेलर ने ये भी कहा था कि अगर एक काम को करने के लिए 2 ही पर्सन्स हमें नीडेड हैं तो हमें वहाँ पे 3 पर्सन्स को जॉब नहीं देनी है. सो टाइम स्टडी हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बताता है, हमें एक जॉब में कितने एम्प्लॉयज़ लगाने हैं, और हमें टाइम भी बताता है कि स्टैंडर्ड टाइम जिसमें हमें वर्क कंप्लीट करना है. इससे हम बेस्ट इंसेंटिव स्कीम बना सकते हैं, प्रॉपर वेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना खर्चा निकाल सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ पे कितना खर्चा बैठेगा. सिक्स टेक्निक गिवन बाय FW टेलर वॉज फैटीग स्टडी. फैटीग स्टडी हमें कहती है कि एम्प्लॉयज़ काम करते करते फैटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उन्हें समय समय पर रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना स्टेमिना दोबारा से रिगेन कर पाए और उनकी हेल्थ पे कुछ सीवियर इफेक्ट्स ना पड़े और वो बेस्ट एफर्ट दे पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में. सेवंथ इज डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम हमें कहता है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स एफिशिएंट होते हैं और कुछ इनएफिशिएंट। सो हमें एफिशिएंट वर्कर्स को, मीन्स जो वर्कर्स स्टैंडर्ड टारगेट अचीव कर रहे हैं या उनसे ज्यादा अचीव कर रहे हैं, तो हमें उन्हें रिवार्ड देना होगा या फिर हमें उन्हें मोर वेजेस देनी होगी, ताकि जो वर्कर्स काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है, वो मोटिवेट हो सके, वो भी मोटिवेट हो सके कि अगर हम काम करेंगे तो हमें भी मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे और ज्यादा सैलरी हमें मिलेगी। एट्थ टेक्निक गिवन बाय हिम वाज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हमें कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। दोनों को ये मानना पड़ेगा दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। हर कोई, वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए जरूरी है और मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स जरूरी है। ईच वंस रोल इज इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम रख के, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम रख के हम एक एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच। मैनेजमेंट में जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो वर्कर्स के साथ शेयर करे और वर्कर्स के जो सजेशंस है उन्हें अप्लाई किया जाए कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में।